आइए सुनते एक नई कहानी, राजा की राजकुमारी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कही कि प्लीज माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वे अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, हेलो पायल, कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस व्यक्ति को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर उस व्यक्ति की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर उसने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। उसने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर हवेली से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेवकूफ बेटी के लिए बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही तेरे पिताजी हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली, इस घर में तेरे अलावा दूसरी संतान कभी नहीं आएगी। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक इंसान कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए सम्मान बढ़ रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपके प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहाँ प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर धन्यवाद।